मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी देश के प्रधानमंत्री के साथ देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूं। अभी राजधानी भोपाल में एक अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कारण बताया जाता है शॉर्ट सर्किट, आग लग गई इत्यादि इत्यादि। फिर जांच बिठा दी जाती है। जांच करने वाले कौन होते हैं? उन्हीं अपराधी, उन्हीं आरोपी, उन्हीं पापियों के, पाखंडियों के सरपरस्त, उन्हीं के मुखिया। उन्हीं के पास लिफाफे पहुंचा दिए जाते हैं और उन लिफाफों के दम पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी अपने विभाग के निकम्मे और नालायक व्यवस्थाओं को और बल प्रदान करने के लिए सेटलमेंट के नाम पर उनकी जांच में उन्हें निर्दोष सिद्ध कर देते हैं और आरोप मढ़ देते हैं शॉर्ट सर्किट को इत्यादि इत्यादि कारणों को। प्रधानमंत्री जी, मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों को कहना चाहता हूं, क्या जब तक हमारे परिवार के कुछ बच्चे ना मारे जाएं, जब तक हमारे परिवारों के कुछ वृद्ध जन न मारे जाएं, क्योंकि जिनकी राज्य सरकारें हैं, जिनके मंत्री हैं, जिनके तथाकथित उच्च अधिकारी हैं, उनकी माँ बाप तो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराते हैं। उनके घरों में तो मौत होती नहीं है, परंतु जिस मतदाताओं के दम पर इस देश की सरकारें टिकी हुई हैं, वह मध्यम वर्गीय, वह गरीब व्यक्ति जो ईमानदारी से लोकतंत्र का सम्मान करता है, उसके साथ हर बार दुर्व्यवहार होता है। हर राज्य सरकार उसके साथ अन्याय करती है केवल लिफाफों के दम पर। राज्य सरकारें ये बहुत अच्छे से समझ लें कि मतदाता बेवकूफ नहीं है, वह सब समझता है कौन सी राज्य सरकार का कौन अधिकारी और सत्ता पे बैठे हुए कौन बड़े बड़े चेहरे, मंत्री, संतरी कौन कौन से लिफाफों के दम पर इन जांच को प्रभावित करते हैं। और फिर वही 5 साल के बाद फिर घटना घटती है। अभी बच्चे मारे गए, बाद में उनके मां बाप मारे जाते हैं। जो जांच करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री जी, जिन प्रशासनिक डॉक्टरों को खुली वायर दिखती है वहां पे, अगर वो सरकारों को शिकायत करते हैं और सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती, तो उस सरकार के खिलाफ वो डॉक्टर, वो व्यवस्थाएं, वो मैनेजमेंट आवाज क्यों नहीं उठाती? क्यों नहीं त्याग पत्र देते अपनी व्यवस्थाओं से? जब तक इन डॉक्टरों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, इन्हें निलंबित की जगह टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक ना तो ये सुधरेंगे, ना इनकी व्यवस्थाओं के आधार पर अगर हमारी सरकार के कुछ अधिकारी, हमारे कुछ मंत्री, हमारे कुछ नेता उसमें शामिल हैं, उन पर भी जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं। और देश के कोने कोने में से हर 4-6 महीने में, हर साल 2 साल में इसी प्रकार की लाशें गिरती रहेंगी और लोकतंत्र के नाम पर, जांच के नाम पर, संविधान के नाम पर मतदाताओं को बेवकूफ बनाया जाएगा। और मतदाता जो मत भी देता है, टैक्स भी देता है, जिसके टैक्स से इस राज्य सरकारों के मंत्री सुख भोगते हैं, बंगलों के बिजली के बिल हम लोगों के टैक्स से भरे जाते हैं, आखिर वह मतदाता कहां जाए? आखिर वह मध्यम वर्गीय कहां जाए? वो मां कहां जाए जिसका बेटे की लाश उसे दी गई? वो आई थी सरकार पर भरोसा करके अपने बच्चे का इलाज कराने, और लाश लेकर जब घर गई, उस मां से पूछ के देखिए कि आज जब उसका नौनिहाल इस दुनिया में नहीं रहा, या किसी बच्चे की मां जब इस दुनिया में नहीं रहती, केवल यही कहा जाता है कि जांच बिठा दी गई है। कब तक जांच? और इन जांच के नाम पर कब तक लिफाफे चलेंगे? कब तक भ्रष्टाचार चलेगा? और कब तक इस देश का वह व्यक्ति जो टैक्स ईमानदारी से देता है, लोकतंत्र का सम्मान करता है और इस देश की न्यायपालिका में पुलिस प्रशासन का डर रखता है, कब तक उन ईमानदार लोगों को उनकी ईमानदारी की सजा मिलेगी? प्रधानमंत्री जी, कब तक? बदलते भारत की बदलती तस्वीर में हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री रहते हुए इन डॉक्टरों के ऊपर भी एक कठोर कानून बनना चाहिए। एक ऐसा संविधान में आपके लोकसभा से बिल पास होना चाहिए कि किसी अस्पताल के अंदर अगर आगजनी होती है तो जो उसका डीन और जो उसके मुखिया हैं उनको निलंबित नहीं, उनके ऊपर जांच नहीं, उन्हें टर्मिनेट किया जाएगा। तब तक यह स्वास्थ्य विभाग इस देश के किसी भी कोने में ना सुधरने वाला है, ना संवरने वाला है।
प्रधानमंत्री जी, देश बड़ी आशा की किरण से आपकी तरफ देखता है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व इस भारत का प्रधानमंत्री जो है, जिसने न खाऊंगा न खाने दूंगा के दम पर अपनी सरकार टिकाई हुई है। एक राष्ट्रवादी सरकार, एक ईमानदार सरकार है। उस ईमानदार सरकार पर कोई छींटा ना लगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हूं, आपका सहयोगी, आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस राष्ट्रवाद को, अगर इस भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आप आदेशित करते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे। निलंबित नहीं, जांच नहीं, डायरेक्ट टर्मिनेट। वंदे मातरम। भारत माता की जय।